ہم باب सोम की जानिब बढ़ते हैं। तीसरा बाब है मुकद्दस तसलीस और मुकम्मल तवाज़ुन। इससे कबल मिकायोन ने दाद से कहा था कि तेरे अल्फाज बहुत तरसाने वाले हैं और वो कितने ही दरवाजे खोलते हैं मगर हमें दहलीज पर छोड़ जाते हैं। हमें उस तरफ जाने का रास्ता दिखा, हमें अंदर जाने के लिए हमारी रहनुमाई कर। तो अब मीरदाद दोबारा से कलाम का आगाज़ करता है। मैं तीसरे बाब पे हूँ और मैं आपसे इस वीडियो को, इस ऑडियो बुक को चाहूँगा कि मैं मुकम्मल कर लूँ क्योंकि 37 अब बाब हैं, लेकिन अभी तक जो आप अहबाब की जानिब से जो रिस्पॉन्स है बहुत अच्छा है। बट आई विश कि अगर आप अपने कमेंट्स में मज़ीद आरा देंगे, आप साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो मैं ये किताब मुकम्मल कर लूँगा, अदरवाइज़ में भी ये किताब ना हो सके। मीरदाद कहता है, तीसरे बाब का आगाज़ कर रहा हूँ, कि अगरचे तुम में से हर एक अपनी मैं में मरकूज़ है, फिर भी तुम सब एक ही मैं में मरकूज़ हो। खुदा की वाहिद मैं में, खुदा की मैं ए दरवेशो, खुदा का वाहिद अज़ली कलमा है, खुदा आला ज़मीर। अब ये उसको फुट नोट में दे रहा है, शऊर यानी कॉन्शसनेस, जो सुप्रीम कॉन्शसनेस है उसको आला ज़मीर कह रहा है। इसमें आश्कार है, बगैर इसके तो वो मुतलक सकूत होता। उसके ज़रिए ही खालिक ने अपने आप की तख्लीक की है, इसके ज़रिए ही उस बेसूरत ने गुनाहूं सूरतें इख्तियार की हैं जिनमें से गुजर कर इंसान दोबारा बेसूरती इख्तियार कर लेते हैं। खुद को महसूस करने के लिए, खुद के तसव्वुर के लिए, खुद से मुखातब होने के लिए खुदा को मैं से ज़्यादा कुछ भी तलफ़्फ़ुज़ करने की ज़रूरत नहीं, लिहाजा मैं ही उसका वाहिद कलेमा है, उसके लिए यही कलेमा है। जब खुदा मैं कहता है तो कुछ भी अनकहा नहीं रह जाता। दीदा और नादीदा दुनियाएं पैदा हो चुकी और पैदाइश की मुंतज़िर चीज़ें, गुज़र रहा और गुज़रने वाला वक्त, सब के सब यहाँ तक के रेत के एक भी ज़र्रे को छोड़े बगैर उस कलमा के ज़रिए तलफ़्फ़ुज़ किए गए और इसी में जज्ब है। इसी से ही सब चीज़ों की पैदाइश हुई है, इसी से सब में ज़िंदगी है। जब तक इसके कोई मानी ना हो, कलिमा खला में सिर्फ एक सदाए बाज़गश्त है। अगर इसके मानी हमेशा एक ना रहे, ये गले का कैंसर है, ज़बान पर उभरा हुआ छाला है, सिवाय उनके जो ज्ञान इरफान से महरूम है। खुदा का कलिमा ना तो खला में गूंजती हुई कोई आवाज़ है, ना ही गले का कैंसर है, ना ही ज़ुबान पर उभरा हुआ छाला, क्योंकि इरफान यानी मार्फत या ज्ञान वो मुकद्दस रूह है जो कलमा को जिंदगी अता करता है और इसको शऊर से वाबस्ता करता है। ये गैर फानी तराजू की डंडी है जिसके पलड़े शऊर अव्वल और कलमा है। शऊर अव्वल, कलमा, जौहर इरफानियत। गौर करो दरवेशो, वजूद की तकलीस, वो तीन जो एक हैं, वो तीन जो एक है, वो एक जो तीन है। ये मुसल्लस हमसर, हम अबद, मुतवाज़न बिज़्ज़ात, खुद शनास बिज़्ज़ात, न कभी बढ़ती है न कभी घटती है, हमेशा पुरसकून, हमेशा यकरंग। दरवेशों, ये है मुकम्मल तवाज़ुन। इंसान इसको खुदा का नाम देता है, अगरचे वो इतना अजीब है कि उसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता, ताहम ये नाम मुकद्दस है और वो ज़ुबान मुकद्दस है जो उसको मुकद्दस रखती है। जरा गौर करो, इंसान अगर खुदा की नस्ल नहीं तो और क्या है? क्या वो खुदा से मुख्तलिफ हो सकता है? क्या वो बिलोत का दरख्त अपने बीज की तहों में छुपा हुआ नहीं होता? क्या खुदा इंसान के अंदर लिपटा हुआ नहीं है? हर बीज के अंदर उसका पूरा दरख्त मौजूद होता है। इंसान भी इसी तरह मुकद्दस तस्लीस है, एक शऊर, एक कलिमा, एक इरफान। अपने खुदा की तरह इंसान भी एक खालिक है, उसकी मैं ही उसकी तख्लीक है। वो अपने खुदा की तरह मुतवाज़िन क्यों नहीं है? अगर तुम्हें इस पहेली का जवाब जानने की ख्वाहिश है तो जो कुछ मीरदाद इंकशाफ करेगा उसे गौर से सुनो। यहाँ पे आकर मीरदाद खामोशी इख्तियार करता है और फिर उसके फौरन बाद बाब चहारम शुरू हो जाएगा। देखते हैं बाब चहारम में मीरदाद इंसान के बारे में क्या इंकशाफ कर रहे हैं, कि उसका उन्वान ही यही है कि इंसान पुतलों में लिपटा हुआ एक रब है।